दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहाँ हर 5 साल में राजा बदल दिया जाता था। दोस्तों, जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते थे, तब उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहाँ कुछ खाने पीने के लिए नहीं होता था और वहाँ बहुत जंगली जानवर होते थे। वही जानवर उसे खा लेते थे। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता था, अब उस राज्य के लोग सोचने लगते थे कि राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत होशियार है, उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। और जैसे राज्य के लोग उसके पास जाते हैं तो उस बंदे से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे राज्य के राजा बनोगे, तो वह बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती हैं कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहां पर जीवन नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि कृपया आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला लोगे। दोस्तों, सभी की रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसे स्थान पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई भी जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है, तब उसके 3 दिन बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि वह कौन सी जगह है जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल में प्रवेश करके देखता है कि कौन सी वह जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत से राजाओं की लाशें पड़ी हुई हैं और वो जंगल इतना ज़्यादा घना है कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर रह रहे होते हैं। जब राजा देखता है कि ये जंगल बहुत ही घना है और यहाँ बहुत जंगली जानवर हैं, मेरे 5 साल पूरे होने के बाद मुझे इस जंगल में कतई नहीं आना और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। तो राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों को कटवाता है और राजा ने वो सारी चीज़ें वहाँ से हटवा दी जिससे वो जंगल घना लग रहा था और वहाँ के सारे जानवरों को भी हटवा दिया। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किए और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। दोस्तों, तीसरे साल में वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम चलाया गया और चौथे साल में वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, कॉम्प्लेक्स और रोड बनने शुरू हो गए। उसके साथ ही वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारे घर बनाने शुरू कर दिए थे और 5वें साल में तो लोगों ने वहाँ पर रहने का इंतज़ाम कर दिया। इन 5 सालों में ये सारी चीज़ें करने के साथ ही राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था, मतलब राजा पैसे बचा भी रहा था। दोस्तों, राजा बहुत कम खर्चे करता था और सेविंग्स भी बहुत करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने वाले थे तो अपने राज्य के लोगों को बुलाता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे मेरे उस जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर मुझे 5 साल बाद भेज देने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल पूरे होने में 10 दिन बाकी हैं। राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि राजा को अपनी उस जगह भेज देने वाले थे जहाँ पर उसने अपने खाने पीने की, रहने की तैयारी पिछले 5 साल से करवा रहा था। दोस्तों, जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए
और उस राजा को गुड बाय करने के लिए उसे एक हाथी पर बैठाया गया। लेकिन उस राजा के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा था। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी राजा के 5 साल पूरे हो जाते थे तो वे सभी राजा रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंस रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हैं, आप इतने खुश क्यों हैं, तब राजा सब को बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हैं, यानी जब आप जन्म लेते हैं तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, यह लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही करा। उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वह राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो उस 5 साल में राज करने में, मज़े करने में और ऐशो आराम की लाइफ जीने में व्यस्त थे। वो भूल गए थे, वो भूल ही जाते थे कि उनको 5 साल में ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इन 5 साल में उस जगह को ठीक कर लिया और मुझे यह पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा, और उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा तो ज़रूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा, और मैंने मेरी भविष्य की योजना की और उस पर काम करना शुरू किया। दोस्तों, जब वो राजा जाता है तो लोग बहुत खुश होते हैं और अपनी सारी सेविंग्स जो उसने धन इकट्ठा किया उसको भी अपने साथ में ले जाता है, जो उसने पिछले 5 साल में कर ली थी। दोस्तों, राजा बन जाने के बाद उसने ज़्यादा खर्च नहीं किया और उसने अपना भविष्य संभाला और उस पर काम किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए कुछ ही समय मिलता है। अगर आप 16 से 25 वर्ष के बीच के हैं तो यह एज आपकी गोल्डन एज है। दोस्तों, इस उम्र में आपको जितना जोश मिलता है और जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई होती है उतनी आपकी दूसरी उम्र में नहीं होती है। दोस्तों, इस उम्र में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका भविष्य अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस उम्र में सिर्फ मज़े करते हो, एंजॉय करते हो, तो हो सकता है कि आप बाकी राजाओं की तरह आपको भी एक जंगल में जाना होगा, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहाँ पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी ही आपको खा जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनना चाहते हो जो अंत में आया था और उसकी तरह अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हो और उस पर काम करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकते हो, बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह से कटवाया और उस जंगल के बजाय एक राज्य बनवा दिया, एक पूरा अलग सा राज्य बनवाया था।